हिंदी व्याकरण बाय डिम्पल एच भट्ट, श्रीमती JMG हाई स्कूल, शेरथा। नमस्ते बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण में पढ़ते हैं तुलनात्मक विशेषण, उनकी परिभाषा और उदाहरण। तो तुलनात्मक विशेषण दो या दो से अधिक वस्तुओं या भावों के गुण, मान आदि के परस्पर मिलाने को तुलना कहते हैं। कि दो से अधिक वस्तु होनी चाहिए, भाव, गुण या मान, उनको हम परस्पर मिलाते हैं तो उसे तुलना कहते हैं। कि गुलाब का फूल सुंदर है, मोगरे का फूल भी सुंदर है, लेकिन इस दोनों में कौन सबसे अधिक सुंदर है? तो मोगरे के फूल से गुलाब का फूल अधिक सुंदर है। दोनों की तुलना हुई है, दोनों के वस्तु, भाव, गुण, मान आदि को हमने परस्पर मिलाया है। राम लक्ष्मण से अधिक प्रिय है। कि दोनों भाई है, दोनों की हम समानता करें, तुलना करें तो राम लक्ष्मण से हमें अधिक प्रिय है। तो ऐसे दो या दो से अधिक वस्तुओं या भावों के गुण, मान आदि के परस्पर मिलाने को तुलना कहा जाता है। हिंदी में दो या अधिक व्यक्तियों की तुलना करते समय विशेषण का रूप ज्यों का त्यों ही रहता है। जैसे एक, सचिन विनय से अधिक मोटा है, और दो, विवेक अपने वर्ग में सबसे तेज है। यहाँ पर विशेषण का रूप हमने ज्यों का त्यों ही रखा है। मोटा और तेज दो शब्द विशेषण है, लेकिन तुलना की गई है। यहाँ पर पहले वाक्य में सचिन और विनय की तुलना है, और दूसरे वाक्य में विवेक की तुलना अपने वर्ग के सबसे, वो अधिक तेज है तो अपने वर्ग के जो छात्र है उनके साथ उनकी तुलना हुई है, और तुलना में कौन सबसे तेज है, मंद है, उनकी बात बताई है। तो दो या अधिक व्यक्तियों की तुलना करते समय विशेषण का रूप ज्यों का त्यों ही रहता है। संस्कृत से हिंदी में आए तत्सम विशेषण शब्दों में तर या तम प्रत्यय लगाकर तुलनात्मक विशेषण बनाए जाते हैं। इन्हें उत्तरावस्था तथा उत्तमावस्था कहते हैं। जैसे मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। आगे हम इनकी व्याख्या भी समझेंगे। तत्सम विशेषण यानी हिंदी में संस्कृत से आए हुए जो शब्द है उसे हम वैसे ही लिखे जैसे वो संस्कृत में थे, उसे तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे सूर्य का हम सूर्य ही लिखे, सूर्य का हम सूरज न करें तो वह तत्सम रूप है। तो ऐसे तत्सम विशेषण शब्दों में तर या तम प्रत्यय लगाकर तुलनात्मक विशेषण बनाए जाते हैं, और इन्हें उत्तरावस्था तथा उत्तमावस्था कहते हैं। मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। उदाहरण देखते हैं। सुंदर, फूल सुंदर है। उत्तरावस्था सुंदरतर और उत्तमावस्था है सुंदरतम। दूसरा है उच्च, उच्चतर और उच्चतम। तीसरा है कोमल, कोमलतर और कोमलतम। आगे हम व्याख्या देखते हैं तो पता चलेगा कि तीनों किस प्रकार वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं। एक, मूलावस्था। इसमें केवल एक व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान की विशेषता बताई जाती है। जैसे अमिताभ बच्चन प्रसिद्ध है। एक ही व्यक्ति की, एक ही वस्तु की अथवा एक ही स्थान की जब विशेषता बताई जाती है तब इनका उपयोग होता है। दूसरा है उत्तरावस्था। इसमें एक व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान को दूसरे व्यक्ति, वस्तु या स्थान से अधिक अथवा कम बताया जाता है। जैसे अमिताभ बच्चन शाहरुख खान से अधिक प्रसिद्ध है। यहाँ पर दो व्यक्तियों की तुलना है। एक व्यक्ति दूसरी व्यक्ति से अधिक
जब होती है और दूसरा जब कम होता है। यहाँ अमिताभ बच्चन अधिक प्रसिद्ध है, किससे? तो शाहरुख खान से, तब उत्तरावस्था मानी जाती है। तीसरा है उत्तमावस्था। इसमें दो या दो से अधिक में तुलना करके एक को सबसे अधिक या सबसे कम बताया जाता है। जैसे अमिताभ बच्चन सबसे अधिक प्रसिद्ध है, कि अन्य सभी अभिनेताओं से अमिताभ बच्चन सबसे अधिक प्रसिद्ध है। दो से अधिक में तुलना करके एक को सबसे अधिक जब बताया जाता है तब उसे उत्तमावस्था कहा जाता है। सामान्यतः हिंदी में तर के बदले से कहीं या में शब्दों का तथा तम के बदले सबसे या सब में शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे से अधिक का हम वाक्य देखें तो अहमदाबाद वडोदरा से अधिक बड़ा है। यहाँ पर से अधिक का उपयोग हुआ है। दोनों तुलनात्मक जो शब्द दो दिए गए हैं वह है से अधिक। दूसरा है से कहीं, राधा सीमा से कहीं अच्छी है। से बढ़कर, भारत का दल अन्य दलों से बढ़कर है। सबसे, गोपाल सबसे अच्छा है। तो यहाँ पर तर और तम के बदले हिंदी में जो शब्दों का प्रयोग होता है वह बताया है कि तर के बदले से कहीं या में का उपयोग होता है और तम के बदले सबसे या सब में शब्द का प्रयोग होता है। स्वाध्याय, आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। एक, राम लक्ष्मण बड़ा है। अधिक शब्द का आपको उचित शब्द लिखना है। 2, मीरा कृष्ण को ही अपना मानती थी। प्रिय का आपको उचित शब्द लिखना है। 3, यह तरीका उस तरीके से है। अच्छा शब्द का आपको उचित प्रयोग करके लिखना है। स्वाध्याय, यहाँ पर 3 वाक्य दिए हैं, लेकिन आप अपनी नोट में अलग से ऐसे वाक्य भी खुद बनाकर इनका अध्ययन कर सकते हैं। धन्यवाद।